नमस्कार दोस्तों, नेपाल की जनता और खासकर नेपाल के जेनजी जनरेशन के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री बालेन शाह हों। तो दोस्तों, हम लोग आखिर समझेंगे कि बालेन शाह हैं कौन और इनकी क्या विचारधारा है और क्यों जेनजी जनरेशन के लोग बालेन शाह को इतना पसंद कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में नेपाल के संसद तक नेपाल के युवा, नेपाल के जेनजी जनरेशन के लोग पहुंचते हैं, अपना प्रदर्शन करके नेपाल में आगजनी भी कर देते हैं, वहां की संसद में आगजनी कर देते हैं। और दोस्तों, आलम यह है अभी वर्तमान समय में कि जिस सोशल मीडिया को बैन करने की बात कर रहे थे केपी शर्मा ओली, अब उस सोशल मीडिया पे ही लगातार जेनजी जनरेशन नेपाल में अपना विरोध भी दिखा रहे हैं। और अभी दोस्तों, वर्तमान की स्थिति यह है कि नेपाल के जो पीएम थे वो दोस्तों अपना पद छोड़े भी और खासकर नेपाल छोड़ के भाग चुके हैं। और तभी से जितने युवा हैं, खासकर जेनजी जनरेशन के, वो लोग मांग कर रहे हैं कि अब हमारा अगला जो लीडर हो, जो अगला हमारा पीएम हो, वो बालेन शाह हो। तो दोस्तों, ऐसी क्या खासियत है बालेन शाह में कि नेपाल के युवा, नेपाल के लोग इनमें ऐसी कौन सी खासियत देख रहे हैं कि इनको अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पूरी बात हम लोग करेंगे बालेन शाह के बारे में, तो पूरी वीडियो बड़े शिद्दत से, बड़े धैर्य से देखिएगा ताकि आप समझ पाए अपने पड़ोसी देश में आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, बालेन शाह के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करें तो इनका पूरा नाम बालेन शाह है, यानी बालेंद्र शाह है। इनका जन्म 1990 नेपाल में होता है। और यदि बात करें पेशे से तो ये सिविल इंजीनियर हैं, एक म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं, ये हिप हॉप करते हैं यानी रैपर भी हैं और साथ में समाज सेवी। और अभी तत्कालिक की बात करें यानी 2022 से ये राजनेता भी बन चुके हैं। अब इसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसको डिटेल में। बालेन शाह सबसे पहले एक रैपर और हिप हॉप आर्टिस्ट के रूप में युवाओं के बीच में मशहूर होते हैं। यानी दोस्तों, ये अभी राजनेता बने नहीं थे, उससे पहले पहले ये युवाओं के बीच में मशहूर हो गए थे एक सेलिब्रिटी के रूप में। और उसके बाद 2022 में वो काठमांडू नगर पालिका के मेयर चुने गए और सबसे युवा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इतिहास रच दिया। यानी ये किसी पार्टी विशेष से जुड़कर मेयर का पद नहीं जीते, बल्कि ये निर्दलीय उठे थे और युवाओं के सपोर्ट से बालेन शाह पहली बार काठमांडू के महानगर पालिका से मेयर चुने जाते हैं और इनकी छवि यहीं से बदलती जाती है। आप देखते हैं कि काठमांडू में सफाई अभियान, कचरा प्रबंधन, सड़क सुधार और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी योजना पर ये जोर दिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पारंपरिक पार्टियां होती हैं काम करने की, जो उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी होती है, उससे हट के बालेन शाह अपनी छवि बनाते युवाओं के बीच। यानी कहने का मतलब है कि ये सभी युवाओं के लिए या अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल रहना शुरू कर दिए। और इसी से पूरे जेनजी जनरेशन या यूं कहें कि आपके 15 से लेके 25 साल के बीच के युवा के बीच ये बड़े चर्चित हो गए। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये काफी एक्टिव भी है और युवाओं के लिए ये बहुत ही एक तरीके से पसंदीदा राजनेता के रूप में भी ये चर्चित है। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर बालेन शाह और अभी नेपाल में जो ये एक प्रकार से विरोध हो रहा है युवाओं का, इनमें क्या संबंध है। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि पीछे से पूरा बालेन शाह ही इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ये तब पता चलता है जब बालेन शाह अभी वर्तमान में जो केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ के भागे, तो बालेन शाह अपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिखते हैं। बालेन शाह अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि हमने तो साफ कहा था कि ये जेनजी जनरेशन का आंदोलन है। प्रिय जेनजी, आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया है, अब संयम रखें। देश के पैसे का नुकसान आपका और हमारी संपत्ति का नुकसान है। आप और हमें संयम रखने की जरूरत है। अब आपकी पीढ़ी को देश का नेतृत्व करना होगा, तैयार रहें। सेना प्रमुख से चर्चा के लिए भी तैयार रहें, लेकिन याद रखें चर्चा करने से पहले संसद भंग हो चुकी होगी। दोस्तों, आप इस पोस्ट से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस जेनजी जनरेशन को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है। और उसके बाद बालेन शाह एक पोस्ट में और लिखते हैं कि कृपया जेनजी, देश आपके हाथ में है, आप लोग इसे बना देंगे। अब नुकसान चाहे कितना भी हो, तुम हमारे ही होगे। दोस्तों, इन सब पोस्टों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जेनजी जनरेशन का जो मूवमेंट चल रहा है
जो ये आंदोलन चल रहा है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है कि बैकडोर से। दोस्तों आप सभी को पता है कि बालेन शाह एक पढ़े लिखे एक शिक्षित नेता है और पूरी उम्मीद है कि बालेन शाह अब नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे बालेन शाह को लेकर यह चर्चा चल रही है, खासकर नेपाल में, नेपाल के युवाओं के बीच, कि हमारा अगला पीएम बालेन शाह हो। और दोस्तों बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बालेन शाह काठमांडू महानगर पालिका के मेयर रहते हुए एक पॉलिसी लेके आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पूरा कचरा मचाते हुए मिलता है या फिर जो भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी हैं, जो समाज सेवी पॉलिसी हैं, यदि उनको नहीं मानता है तो भैया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पूरे देश में इसकी वाहवाही होती है। यहां तक कि दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम में भी बालेन शाह के कामों की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब एक पढ़ा लिखा युवा नेता यदि दोस्तों आंदोलन करने पे आ जाए, समाज बदलने पे आ जाए, तो समाज बदल ही जाता है। ये बालेन शाह ने ये साबित कर दिया है। बाकी बालेन शाह के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।